हाय एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट चार्ज नियर कंडक्टिंग स्फेयर एट फिक्स्ड पोटेंशियल। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बट आप इसको मतलब ये शायद लास्ट ईयर हमने ऐसे मिले जुले टॉपिक्स कर लिए हैं। सो दिस इज पॉइंट चार्ज नियर अ कंडक्टिंग स्फेयर एट फिक्स्ड पोटेंशियल के अंदर हम प्रीवियस टॉपिक्स जो हैं उनमें हमने जो सीखा है दैट वी विल यूज ओवर हियर। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि सबसे फर्स्ट टॉपिक पे जाओ। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा था? जब हमने एक स्फेयर लिया था, राइट, ग्राउंडेड था। ग्राउंडेड का मतलब उसके सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 थी और उसके पास में हमने चार्ज रखा था Q। सो इफ यू रिमेम्बर, उसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे एक चार्ज इंड्यूस हुआ था Q प्राइम, करेक्ट। लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि सरफेस का जो पोटेंशियल था वो 0 था। अब इसी कंडीशन को याद रखिए। मान लीजिए ऐसी ही कंडीशन है हमारे पास। अगर ऐसी कंडीशन होती तो हमारे पास एक चार्ज होता प्लस क्यू, ठीक है। उसका इमेज चार्ज क्या बनता? क्यू प्राइम बनता। नाउ उस कंडीशन पे सरफेस पे हमारे पास पोटेंशियल क्या होता? 0 होता। अब सपोज करो कि सरफेस पे पोटेंशियल 0 नहीं चाहिए, एक कांस्टेंट पोटेंशियल चाहिए विच इज वी नोट। सपोज वी वांट दिस कांस्टेंट पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर। फॉर दिस पोटेंशियल सपोज वी कंसीडर अ चार्ज एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर। सपोज हम यहाँ पे एक ऐसा चार्ज लेते हैं Q डबल प्राइम जिसकी वजह से सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाए? V नोट हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि Q प्राइम और Q मिलके कितना पोटेंशियल देंगे? सरफेस पे 0 देंगे। तो सरफेस पे V नोट पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए मान लीजिए हमें रिक्वायरमेंट होती है अनदर चार्ज की Q डबल प्राइम विच वी कीप एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर, करेक्ट। तो पढ़ते हैं, चलो अब तो इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है वो चीजें ऑलरेडी उस केस के लिए है जब ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फेयर था। इट मींस जब पोटेंशियल V इक्वल टू 0 था, तो उस कंडीशन में आपके पास OA डिस्टेंस D थी, करेक्ट। OB डिस्टेंस हमारे पास डिराइव की थी R² बाई D, और Q प्राइम जो इमेज चार्ज था उसकी वैल्यू आई थी -QR/D। सो दैट मच वी नो, और ये दिस वी हैव प्रूव्ड इन प्रीवियस लेक्चर। नाउ थ्योरी में आप एग्जाम में क्या लिख के आएंगे? देखिए, अ पॉइंट चार्ज Q इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस D from the center of the conducting sphere which is at the fixed potential V naught. To keep the sphere at fixed potential, let's place a second image charge Q double prime at the center of the sphere. Okay, this will not alter the fact that the sphere is equipotential। मतलब ये हमें पता है कि कंडक्टिंग सरफेस के सेंटर पे अगर कोई चार्ज रखते हैं तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल होता है V नोट वो भी पूरे सरफेस पे इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है। तो ये फैक्ट ऑल्टर नहीं होगा, बट दैट विल मियरली इंक्रीज द पोटेंशियल फ्रॉम 0 टू V नोट। तो हमारा Q डबल प्राइम का काम सिर्फ इतना है कि पोटेंशियल को वो 0 से क्या कर देगा? V नोट की वैल्यू V नोट के इक्वल कर देगा। अब आप जानते हैं कि एक स्फेयर है, अगर उसके सेंटर पे कोई चार्ज है Q डबल प्राइम, उसकी रेडियस है R, तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है? KQ/R होता है, करेक्ट। KQ अपॉन रेडियस। K की वैल्यू 1/4πε0 है, तो यहाँ से देखिए V नोट की वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0 Q डबल प्राइम अपॉन R। तो हमारा चार्ज कितना होना चाहिए? यहाँ से चार्ज की वैल्यू देख लीजिए आप। Q डबल प्राइम हमें मिल गया 4, यानी कि V नोट पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए वी नीड द चार्ज Q डबल प्राइम विच इज एट द सेंटर, एंड द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज विल बी 4πε0 V नोट R। बस आपको Q डबल प्राइम की वैल्यू पता चल चुकी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नाउ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो प्रीवियस केसेस में हमने किया है। तो अब आपके पास यहाँ पे एक स्फेयर है और अब आपके पास किसी रैंडम पॉइंट P पर जिसके कोऑर्डिनेट है R एंड थीटा, अगर आपको वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, सो द पोटेंशियल विल बी ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेस, बिकॉज यहाँ पे प्लस Q चार्ज था आपका, यहाँ पे इमेज चार्ज था Q प्राइम, और सेंटर पे हमने देख लिया Q डबल प्राइम। सो यहाँ से डिस्टेंस जो भी है इस पॉइंट P की होगी उस पोटेंशियल की, जो मान लीजिए Q चार्ज जो है ये A पॉइंट पे है हमारा, करेक्ट। Q प्राइम हमारा B पॉइंट पे है और ये हमारा O पॉइंट पे है। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस? जो पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन होगा वो किसका होगा? इस Q की वजह से इस P पॉइंट पे निकालोगे तो डिस्टेंस, व्हाट विल द डिस्टेंस? KQ अपॉन R का फॉर्मूला लगाइए। सो दिस इज KQ अपॉन R। R की वैल्यू कितनी होगी? AP। डायग्राम में देख लीजिए AP क्या है।
सेकेंड बी पॉइंट पे जो चार्ज है, तो पी से हम बी को मिलाएंगे, सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज एंड फ्रॉम द चार्ज टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट बीपी, सो के, और क्यू प्राइम की वैल्यू क्या थी, माइनस क्यू आर बाई डी, बिकॉज दिस इज द इमेज चार्ज, और बीपी, और एक्स्ट्रा हमारे पास आया है क्यू डबल प्राइम, जिसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट आर, सो के क्यू डबल प्राइम एंड द डिस्टेंस इज ओपी, ठीक है। और ओपी हमें पता है कितनी है, ओपी हमें पता है स्मॉल आर है, तो यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, आप या तो आर लिख दीजिए या फिर ओपी लिख दीजिए, है ना, क्योंकि ओपी की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, आर है। लेकिन एपी कितना होगा और बीपी कितना होगा ये मैं अब नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम प्रीवियस 3 केसेस के अंदर सेम चीज कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा एंगल जो भी है यहाँ पे अपना एंगल थीटा बन रहा है। सो अगर एपी आपको निकालना है तो एपी में ट्राइंगल बनेगा, ए यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, और मान लीजिए हमारे पास कौन सा होगा, सेंटर हमारे पास यहाँ पे है ओ, तो ये है हमारे पास थीटा, हमें ये डिस्टेंस दी हुई है आर एंड वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, तो ट्राइंगल लॉ से लगा लो, एंड दिस डिस्टेंस इज डी, सो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 RD cos थीटा, दिस विल बी एपी। सिमिलरली बीपी जब निकालेंगे तो हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगा वो बी से बनेगा, तो हमारा ट्राइंगल ऐसा बनेगा, करेक्ट, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है पी, यहाँ पे है ओ, अगेन दिस इज एंगल थीटा, दिस इज आर एंड दिस डिस्टेंस इज, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है जो हमने अभी निकाली थी, दिस डिस्टेंस इज आर स्क्वायर बाय डी, सो आर स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस आर स्क्वायर बाय डी का स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर माइनस एंगल थीटा ही होगा। सो एपी हमारे पास है, बीपी हमारे पास है, दिस विल बी द पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, तो पोलर कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई आर आर कैप ई थीटा थीटा कैप, ई आर का फॉर्मूला होता है माइनस डेल फाइव अपॉन डेल आर, और ई थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस 1 बाय आर डेल फाई विच इज द पोटेंशियल एंड अपॉन डेल थीटा। सो आपके पास एक्सप्रेशन तो यहाँ ये वैल्यू एग्जाम में आपको ऑब्वियसली करना है, मैंने प्रीवियस टॉपिक में एक बार डेरिवेशन करवा रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आप कर सकते हैं। एपी की जगह आप ये वैल्यू रखेंगे, बीपी की जगह आप ये वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पे आप आर रखेंगे, तो आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा जो कि किसका फंक्शन होगा, आर और थीटा का फंक्शन होगा, तो उसका आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया जा सकता है, उसका थीटा के रेस्पेक्ट में भी डिफ्रेंसिएशन किया जा सकता है, और बाद में आप ई आर और ई थीटा कंपोनेंट अलग अलग निकाल सकते हैं। Let's talk about surface charge density. Surface charge density में we know the surface charge density due to a combination of plus q and minus qr by d. सबसे फर्स्ट केस याद करो, कंडक्टिंग ग्राउंडेड स्फेयर का, जब सिर्फ प्लस क्यू चार्ज हुआ करता था और उसका इमेज चार्ज माइनस क्यू आर बाई डी हुआ करता था, उस वक्त हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करी थी और उसका एक्सप्रेशन आया था ये। सपोज ये सिग्मा 1 है, अब इस केस में हमारे पास में यहाँ पर एक चार्ज और आ गया विच इज क्यू डबल प्राइम। अब इस क्यू डबल प्राइम की वजह से अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो आती है वो सिग्मा 2 है, तो सिर्फ इस क्यू डबल प्राइम की वजह से मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है सरफेस पे, ई आ रही है, तो हमें पता है सिग्मा का फॉर्मूला कितना होता है, सिग्मा का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, तो सिग्मा 2 हो जाएगा, जो सिर्फ किसकी वजह से है, क्यू डबल प्राइम की वजह से है, तो क्यू डबल प्राइम की वजह से केवल कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, और वो रिमेनिंग दो, क्योंकि इन दोनों की वजह से ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं इन फर्स्ट केस, तो रिमेनिंग हमारा क्या बचा, क्यू डबल प्राइम बचा, तो क्यू डबल प्राइम की वजह से सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, तो क्यू डबल प्राइम की वजह से हमारे पास उल्टा चलते हैं, सिग्मा 2 का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, ई क्या होगा, ई हमारे पास कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू डबल प्राइम अपॉन आर स्क्वायर, और क्यू डबल प्राइम की वैल्यू अपन पुट कर देंगे यहाँ पे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसे आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि के की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगी, आर की एक पावर आर से कैंसिल आउट हो जाएगी, वी विल गेट वी नॉट बाय आर, ठीक है। वी विल पुट दिस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, तो व्हाट विल वी गेट, sigma 2 is equals to epsilon naught v naught upon r. Now the total surface charge density will be sigma 1 plus sigma 2. sigma 1 की वैल्यू हम पहले डिराइव कर चुके हैं, sigma 2 की वैल्यू हमने अभी डिराइव की है। इसमें थीटा इक्वल टू 0 पर और थीटा इक्वल टू पाई पर वैल्यू निकाली जा सकती है, जो मैं केवल शो करूंगी, रेस्ट आप निकाल लेना ना। cos थीटा में यहाँ पर है cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किया हुआ आगे, विच आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंडीशन भी दी हुई है, दिस इज नॉट नेसेसरी, ये कभी एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है, सिग्मा का पॉजिटिव होगा और ये लिखा हुआ है, तो सिग्मा पॉजिटिव होने की कंडीशन अगर ये आ रही है तो लेस देन वाली नेगेटिव कंडीशन में लेस देन आ जाएगा, और थीटा इक्वल टू पाई रखेंगे तो उसी cos थीटा के अंदर पाई रखेंगे, और ये वैल्यू सॉल्व कर लेना, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे की हुई है, सो आई डोंट थिंक इसकी हमें जरूरत है। कूलम फोर्स की बात करते हैं, तो स्फेयर को भूल जाओ और केवल 3 चार्जेस को याद रखते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा
इमेज चार्ज माइनस क्यू आर बाई डी, और यहाँ पे हमारा नया चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V0 इंटू आर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम जानते हैं, टोटल डिस्टेंस डी थी और इमेज चार्ज की डिस्टेंस हमारी आर स्क्वायर बाई डी थी, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो गई, डी माइनस आर स्क्वायर बाई डी। नाउ द कूलम फोर्स बिटवीन द स्फेयर एंड द चार्ज विल बी द सेम एज, मतलब हमारे पास जो एक्चुअल चार्ज है प्लस क्यू, और इस स्फेयर के बीच में उतना ही फोर्स लगेगा जितना प्लस क्यू और क्यू प्राइम, मतलब क्यू प्राइम कितना फोर्स लगाएगा और क्यू डबल प्राइम इस पे कितना फोर्स लगाएगा, इन दो पार्ट का टोटल जो होगा वो दैट विल बी द टोटल कूलम फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लस क्यू ड्यू टू द स्फेयर। ठीक है, सो वो दैट आई एम गोइंग टू शो यू। सो सबसे पहले तो ना क्यू प्लस क्यू पे क्यू प्राइम की वजह से कितना लगेगा, तो क्यू और क्यू प्राइम की वजह से लेते हैं तो ये लगेगा फोर्स के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस जो है क्यू और क्यू प्राइम की अभी भी मैंने दिखा दी, वीडियो बैक करके देख लेना। सेकंड लगेगा इस क्यू के ऊपर क्यू डबल प्राइम की वजह से, और उनके बीच की डिस्टेंस है हमारे पास में डी। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे ये मिल जाएगा। नाउ इसमें हमारे पास दो केसेस लेते हैं। ठीक है, when plus q charge is very far away from the surface, अगर सरफेस से वो बहुत दूर है तो हमारे पास यहाँ पे जो q था वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे था, d पे था, और अगर वो स्फेयर से बहुत दूर है तो d की वैल्यू जाहिर सी बात है इस रेडियस से बहुत ज्यादा होगी। तो उस कंडीशन पे फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो यहाँ पर क्योंकि r बहुत कम है तो इस r को 0 कर दो, तो यहाँ d की पावर 4 आ जाएगा और हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा ये करेक्ट, और सेकेंड वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। जो टर्म कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा। इसके बाद हमारे पास हम माइनस पार वेट 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 वोट है, हाँ कुछ नहीं किया है, वी नोट को पहले लिख लिया, माइनस वाले पार्ट को बाद में लिख लिया, ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे मिल गई। केस 2 में हमारे पास ये है कि अगर वो सरफेस के बहुत ही पास हो, अगर वो बहुत पास है तो प्लस क्यू को बिल्कुल यहीं रख लो, अगर प्लस क्यू को बिल्कुल यहीं रखोगे तो यहाँ पे सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे हो जाएगा, आर प्लस छोटी सी डिस्टेंस, तो इस बार जो डी डिस्टेंस है यहाँ पर ए पॉइंट पे रखा हुआ था, ओ ए डिस्टेंस हमारी डी थी, वो डी नियरली इक्वल टू किसके इक्वल है, आर नियरली इक्वल टू आर प्लस एक्स, वेयर एक्स इज वेरी स्मॉल। इन दैट कंडीशन हमारे पास जहां पर डी था वहां पे हम आर प्लस एक्स पुट करेंगे एफ के एक्सप्रेशन में। एफ हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये था, तो यहाँ पे देखो जो डी है ये, इस डी की जगह आर प्लस एक्स रखना है और इस डी की जगह आर प्लस एक्स रखना है, करेक्ट, और इस डी की जगह आर प्लस एक्स रखना है। चलिए ये तीन वैल्यू रखने के बाद आप देख लेना आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। नीचे वाले के स्क्वायर को ओपन करके सॉल्व करोगे तो आपके पास ये मिल जाएगा, और इस टर्म को हमने एज इट इज रखा है। अब बिकॉज x इज वेरी वेरी लेस देन r, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर है, व्हेन सम क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल, सपोज 0.2, तो उसका स्क्वायर कितना होता है, उससे भी छोटा हो जाता है, तो एक टर्म आपके पास है ब्रैकेट में x स्क्वायर और साथ में है 2rx, तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो दिस विल बी नेग्लिजिबल, तो इसको नेग्लिजिबल कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये चीज आपको करके करेंगे तो आपको यहाँ पर ये टर्म मिल जाएगा, और यहाँ पे x जो है वो r के सामने अवॉइड हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो आपके पास ये टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास ये आ गया। नाउ फोर्स का फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास कितना आ गया, इक्वेशन नंबर यहाँ पे ये दी हुई है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास फोर्स का फाइनल आ गया। अब हम रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स की कंडीशन निकाल लेते हैं। रिपल्सिव फोर्स तब होता है जब ओवरऑल फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव वैल्यू तब आएगी जब ये टर्म बड़ी होगी इस टर्म से, सो इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस टर्म देन फोर्स विल बी रिपल्सिव। उस कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक्स स्क्वायर पे कंडीशन निकाल लेना, दोनों साइड में रूट ले लेना, एक्स ग्रेटर देन दिस टर्म, then the force will be repulsive between the sphere and the charge plus q. If the opposite happens, मतलब ये माइनस वाला पार्ट है मैग्नीट्यूड में, अगर ये बड़ा हो जाए इससे तो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर, उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर की अगेन कंडीशन हमारे पास ये आ जाएगी, तो फोर्स आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो जाएगा। वेल दैट्स ऑल अबाउट, टॉपिक का नाम क्या था, यस, पॉइंट चार्ज नियर अ कंडक्टिंग इंसुलेटेड नहीं कंडक्टिंग स्फेयर एट फिक्स्ड पोटेंशियल, ये वाला था। ठीक है, सो दैट्स ऑल।